प्राज्ञ परिवार के सभी भाई बहनों को सादर जय जनेन्द्र। अभी जो स्थिति हमारे संघ की चल रही है, संप्रदाय की चल रही है, समाज की चल रही है, तीनों ही वैसे अपने अपनी अलग अलग मर्यादा में रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम उसको समझ कैसे रहे हैं। आज जो आरोप प्रत्यारोप जिसे कहते हैं कि दौर चल रहा है, इसको समाज कैसे ले रहा है। एक तरफ संयम चारित्रात्माएं और एक तरफ समाज। हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ये चतुर्विध संघ है जहां संत समुदाय भी आता है और समाज की भाई बहन जो श्रावक श्राविका बोलते हैं वो भी आते हैं। इनकी प्रवज्ञा होती है, दीक्षा होती है और इनके संयम को आगे बढ़ाने में हम पूरा समाज सहयोगी बनता है। स्थिति यहाँ आई हुई है कि जब इनकी किसी भी मुमुक्षु की दीक्षा होती है, 5 मिनट पहले ग्रस्त होते हैं और 5 मिनट बाद ही मुनि वेश में हो जाते हैं और वंदनीय और नमनीय हो जाते हैं। हाड़ मांस शरीर का जो वो पुतला हो तो वही रहता है, लेकिन वस्त्र परिवर्तन होने से वंदनीय और नमनीय हो जाते हैं, क्योंकि वस्त्र और रजोहरण दोनों साधुत्व की पहचान बनते हैं। समाज बेशक दीक्षा दिलाता है, दीक्षा का प्लेटफॉर्म बनाता है, संयम के साधन जुटाता है, संयम का निमित्त बनता है, लेकिन पूरे जगत के जितने भी भारतवर्ष है और बाहर भी है, वो साधुताई की श्रेणी में आते हैं और सबके लिए वो वंदनीय और नमनीय हो जाता है। अब सवाल है कि जो हम जिसे गुणों को, साधुता के गुणों को वंदन नमस्कार पहले दिन से शुरू करते हैं, वो जब तक गुण विद्यमान रहते हैं तब तक वो वंदनीय और नमनीय रहते हैं। इसमें कोई शंका नहीं, शुबह नहीं, कोई संदेह नहीं। गुण सारे छुपे हुए अदृश्य रहते हैं, उनका कोई भी प्रमाण की जरूरत किसी को कुछ नहीं होती। गुणों के प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब गुण छुप जाते हैं और अवगुण प्रकट होने लगते हैं, तो वो वंदनीय अवंदनीय हो जाता, नमनीय अनमनीय हो जाता है। क्यों? कि गुणों का ह्रास जब प्रकट होने लग जाते हैं तो साधुता असाधुता में परिवर्तित हो जाती है। हाड़ मांस का पुतला तो वो कल भी वही था, आज भी वही है। वजन थोड़ा बहुत करता बढ़ता रह सकता है, उसको कोई मायने नहीं रखते हैं। तो गुण प्रधान नमन और वंदन जब हमारे जिन शासन की शान है, तो गुणों का ह्रास तो नहीं देखा जा सकता। गुणों के ह्रास की अनुमोदना तो कोई भी नहीं कर सकता। आज स्थिति ऐसी ही बनी हुई है कि हम प्रत्यक्षतः जो शिथिलाचार देखते 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 वो आज अनाचार में परिवर्तित हो जाता है, तो सोचने में समाज खड़ा हो जाता है, सोचने लगता है समाज का अब क्या किया जाए। साधु कभी भी प्रमाण नहीं मांग सकता कि मेरी साधुता अखंडित है या खंडित है। अखंडित थी तो हम वंदन नमन कर रहे थे, कभी भी कोई चीज का हम आपके सामने कभी कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब साधुता खंडित हो जाती है, साधुता पे प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, तो साधु को भी वस्त्रधारी
चारित्रधारी आत्मा को भी सोचने को चाहिए कि मेरे से कहीं ना कहीं भूल हुई है, पाप हुए, अनाचार हुए, उसका प्रायश्चित लिया जाए। प्रभु ने वहां पे भी चारित्र शुद्धि के तरीके बताए गए हैं। लेकिन जिद, अहंकार, छंदाचार जब हावी हो जाता है, महामोहनीय कर्म में उलझ जाता है, तो कोई भी समझाने वाला भी नहीं समझा पाता है। नव बाढ़ ब्रह्मचार्य की सीधी सपाट व्याख्या आगम में हर जगह मिलती है, उसको झुठलाने की कोशिश की जाती है। हर चीज जिसके कहते हैं कि हमारा चतुर्थ महाव्रत भंग नहीं हुआ, अरे भाई, जब भी 9 बार ब्रह्मचार्य का छेदन होता है तो चौथा महाव्रत वैसे ही भंग माना जाता है। मोबाइल पे स्त्री से बात करना एकांत में बात करने की जैसा ही माना जाता है। स्त्री को बुलाने के लिए किसी स्त्री का सहारा लेना चौथे महाव्रत में कहां बच पाते हो आप उसमें। लेकिन क्या है कि हमारे को न तो कोई साधु संतों से द्वेषता है, न राग है, न द्वेष है, न उनके प्रति कोई ऐसा षड्यंत्र जो कि बोलते हैं षड्यंत्र के साथ हमें अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। साधु को ऐसी भाषा करपती नहीं है। 34 साल से अक्षुण आप वंदनीय और नमनीय रहे हो। श्रद्धाशील भक्तों का जो आपको श्रद्धा उमड़ती हुई दिखाई है, लोगों ने आपको सारे असर आंखों पे, हाथों में, फूलों में रखे, आपको यहाँ तक कि संयम यात्रा में भागीदार सहभागिता निभाई है। आज उनको आप कह रहे हैं षड्यंत्रकारी, और आपके साथ षड्यंत्र करके हमें मिलेगा क्या? क्या हमें आचार्य पद लेके चाहिए? क्या हम आपके आचार्य पद के प्रतिद्वंदी है? नहीं। न तो संयम ग्रहण करना आसान है। अगर संयम ग्रहण करना आसान होता तो सारे साधुओं की लाइन में होते, गृहस्थी कम होते आज। नहीं, साधुता, साधुआचार, संयम पालन बहुत मुश्किल, कठिन डगर है। मैं मानता हूं कि कसाएं जो भगवान ने 4 कसाएं बताई है, क्रोध, मान, माया, लोभ, पूरा आप लोगों में खत्म हो गई हो, ऐसा नहीं मानते हम। न्यूनता होनी चाहिए, इसकी हमें सब आशा रहती है। लेकिन मूल्य ह्रास साधुआचार का हो जाए, वो कतई ही कल्पनीय नहीं है, अनुमोदनीय नहीं है। आज मैं ऐसे सभी साधुओं को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं। मैं मानता हूं ये मुश्किल दौर है आपके लिए, लेकिन अनाचार हुआ हो तो भी उसको स्वीकार करने में आपका ही भला है, आपका ही कल्याण है। पाप सेवन हुआ है, आप समाज के सामने निर्भय होकर आप उसको स्वीकार करिए। समाज क्षमादान देने में भी और क्षमा लेने में भी कोई निसंकोच है, कोई किसी को कुछ नहीं है, कोई फांसी लगाने का काम नहीं है आपके ऊपर। अरे साधुता तो मान अपमान से बहुत ऊपर होती है, अपने प्राय से बहुत ऊपर होती है, राग द्वेष से बहुत ऊपर होती है। अहम वहम को तो कोई जगह ही नहीं होती है, आग्रह दुराग्रह का तो सोच भी नहीं सकते, उसी को तो साधुता बोली है। आज हम आपको फिर सभी भाई बहनों की तरफ से, प्राज्ञ परिवार की तरफ से, ऐसे सभी संत और महासतियों को अहंकार छोड़ने की बात कहेंगे, निवेदन करेंगे कि अहंकार से थोड़ा नीचे उतरे, स्वच्छंदता को से बाहर निकले, जिन आज्ञा को में रहे, जिन आज्ञा में अक्षर से पालन करे। आपका भी उसी में कल्याण है और समाज का भी उसी में कल्याण है। आपने देखा होगा कि दूध में मक्खी पड़ती है तो दूध उपयोग
के लायक नहीं माना जाता है। और वही मक्खी अगर घी में गिर जाए तो उसको निकाल कर रख दिया जाता है, घी को फिर भी उपयोग में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि घी 500 रुपये किलो है इसलिए उपयोग में लिया जाता है, फेंक नहीं सकते। और दूध 50 रुपये किलो है इसलिए उसकी वैल्यू नहीं है इसलिए डाल दिया जाता, नहीं, ऐसा सोचना कतई सही नहीं है। घी मक्खी के लिए विष समान है और दूध में पड़ी मक्खी मनुष्य के लिए विष समान है। तो दोनों स्थितियों में विष का सेवन करने से बचना चाहिए। घी में मक्खी पड़ने से घी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मक्खी से, लेकिन दूध में मक्खी गिरने से, दूध में उसके गिरने से दूध का दूषित होना लाजमी है। शायद इस अंतर से आप समझ पा रहे होंगे कि साधुता में किसी भी तरह की जो आज की तारीख में सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए वो तो घी समान है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, किसी भी चीज का कोई असर नहीं होने वाला है। लेकिन अभी आपकी अवस्था हो सकता है दूध जैसी हो, उसमें मक्खी गिरने से बचना चाहिए अपने आप को, क्योंकि असर पड़ता है उससे। इसलिए संकेत की भाषा में यही कहना चाहूंगा कि साधु संतों को ही अपने विवेक का उपयोग करते हुए अपने ज्ञानाचरण में अभिवृद्धि करनी चाहिए। चारित्र शुद्धि के जो भी मौके आगम में लिखे हुए हैं, जिन आज्ञा में दी हुई है, आगम शास्त्रों में वर्णित है, उसका पालन करते हुए चारित्र शुद्धि भी लीजिए। समाज वही वापस आपको अपने हाथों में सिर पे बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन असंयमी रहते हुए आपको वंदन और नमन करना भी हमारे लिए पाप सेवन के बराबर है। इसलिए हमें भी पाप करने से बचाएं, आप भी पाप करने से बचे। आपका भी कल्याण है, पूरे समाज का कल्याण है। जिस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, संकेत भाषा में आ रहे हैं, थोड़ा है ज्यादा समझना चाहिए। हकीकत के दृश्यों को देखने की जो आकांक्षा हमने पाल रखी है, जिद हमने पाल रखी है, उसको छोड़ना चाहिए। उसको दृष्टिपात करने के बाद, देखने के बाद शायद हो सकता है हम सब शर्मसार हो, पूरा समाज शर्मसार हो। हम उससे अब तक बचना चाह रहे हैं। पूरा पदाधिकारी गणों का विवेक बचना की है, खुद को भी बचाने की है, संप्रदाय को भी बचाने की है, स्थानकवासी परंपरा को भी बचाने की है, साधु संतों को बचाने की भी है। उनको संयम में वापस पुनः स्थिर हो, ऐसा हमारा सबका प्रयास है। शायद आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको, जो षड्यंत्र की भाषा दे रहे हैं, जो संघ के टुकड़े करने की जो बोल रहे हैं, टुकड़ा नहीं करेगा, संयम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इतना तो विश्वास हमारे संघ के ऊपर होना ही हमें चाहिए। संघ सर्वोपरि है, मैं नहीं कह रहा हूं, आगम कहता है। इसे सब स्वीकार करे। संघ के सभी पदाधिकारियों को स्वीकार्यता हमारे समाज करता है। जो अलग अलग तरीके से जो अपनी तरफ से जो बोल रहे हैं, वो भाइयों को आपस में लड़ाने वाली बातें हैं। साधु संतों को इसको बचना चाहिए और इसी में उनका भी कल्याण है। नहीं तो लड़ाई झगड़े में न तो किसी को कुछ मिलता है, खरोचे आती है, बौद्धिक बल भी हराश में आता है, आदमी नहीं रह पाता, गुस्सा बढ़ता है, और किसको क्या मिलता है ये तो हम सब जानते हैं। गुरु भगवंतों के मुंह से कितनी बार हमने दृष्टांत रूप भी सुनते हैं। मैं तो जानता हूँ, ये सुनता हूँ, जब भी देखता हूँ कि माधव नगर जब पधारे थे तो वहाँ दो भाइयों के चिरकाल बड़े लंबे समय से चल रहे झगड़े को भी निपटाने में आपने सहयोग किया। क्यों? कि उनका आप पे विश्वास था कि आप जो करेंगे उचित काम करेंगे। जब उनके बड़े लंबे झगड़े को आप निपटा सकते हैं तो ये समाज में नया झगड़ा पैदा थोड़ी करेंगे आप। आपको स्वयं को भी समझना है और समाज तो समझाए, या आपके पर तो इतना 34 साल से विश्वास किया तो उनके पर तो प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं सकता। उनकी श्रद्धा
कल तक थी, आज अश्रद्धा में परिवर्तन हो रहा है, अश्रद्धा बढ़ रही है, तो आपके अपने आचरण को हमें देखना पड़ेगा। आचरण शुद्धि तो बहुत जरूरी है। साधुओं में आचरण शुद्धि नहीं होगी तो नमन और वंदन कैसे होगा? कुछ भी बोलने में करने में किसी भी आत्मा का कोई भी दिल दुखाया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म